नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ साइकोलॉजी मनोविज्ञान विषय को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। अगर आपको साइकोलॉजी विषय मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा कौशल अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, हमें रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से साइकोलॉजी विषय को एक एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बस आपको मेरे साथ धैर्य बना कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य ही सबसे ज़रूरी है जीवन में सफलता के लिए। तो चलो, आज बिना समय अपना व्यस्त किए हुए मनोविज्ञान का एक टॉपिक आपके सामने उपस्थित लेकर आ रहा हूँ, जो है अधिगम। देखिए, इस टॉपिक को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। मनोविज्ञान ने दृष्टिकोण से देखो, अधिगम होता क्या है। अधिगम मनोविज्ञान में अगर इसका इंग्लिश से शब्द या वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग। अगर इस अधिगम का संकीर्ण अर्थ देखें तो इस अधिगम का संकीर्ण अर्थ होता है सीखना। क्या होता है दोस्तों? सीखना। अगर इसी शब्द अधिगम का हम व्यापक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम जो शब्द है अपने सामान्य शब्दों में हम लोग सीखना को अधिगम मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक शब्दों में केवल सीखना अधिगम नहीं है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना अधिगम कहलाता है। क्या होता है? हम अधिगम में सामान्यतः किसको मान लेते हैं? इस सीखना को हम सामान्यतः अधिगम मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों, सीखना एक अधिगम प्रक्रिया नहीं है। अधिगम का मतलब होता है कि हमारे व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन। क्या हुआ दोस्तों? हमारे व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन। देखो दोस्तों, आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। मनोविज्ञान विषय को लेकर मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। तो देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति की दैनिक जीवन में विभिन्न कार्य और परिस्थितियों से गुजरता है। यदि उनमें से कभी कभी कुछ कार्य या परिस्थितियाँ ऐसे अनुभव दे जाती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी हो जाते हैं, और ये स्थायी हो जाने वाले अनुभव ही अंतिम रूप से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, जो अधिगम कहलाते हैं। देखो, कुछ अधिगम को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा देखनी पड़ेगी। सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक आता है। चलो, इससे पहले परिभाषा से पहले आपको अधिगम में शब्द के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखो, अधिगम जो है वो व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन है। तो देखिए, स्थायी परिवर्तन अब क्या है? तो जो व्यवहार शब्द है इसका सबसे पहले उपयोग 1905 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1905 ईस्वी में
विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया था। व्यवहार शब्द का उल्लेख किया था। किसने किया था सबसे पहले व्यवहार शब्द का उल्लेख? विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सन 1905 ईस्वी में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया था। देखो, अधिगम को हमें दूसरे मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से देखें तो अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में, देखो मान लीजिए हम डायग्राम बनाते हैं, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आया स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम कहलाता है। जैसे सामान्य शब्दों में आप देखिए, आपने बीएड में आपने जब एडमिशन लिया तो अब आपने उसमें अभ्यास भी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, आप प्रशिक्षण भी कर रहे हैं, और प्रशिक्षण के साथ साथ आपको अनुभव भी हो रहा है। अब इन तीनों को मिलाकर अगर आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया, जैसे कि आप अध्यापक बन गए तो आपके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आ गया कि आपको जीवन भर या अपने लाइफ में क्या काम करना है, एक पढ़ाने का ही काम करना है। तो हमें अधिगम को क्या कहते हैं कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आया स्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम कहलाता है। देखिए दोस्तों, एक बार आप दोबारा से देखिए, आपको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बताया जाएगा। आपका छोटे से छोटा कन्फ्यूज़न दूर किया जाएगा। देखो, अधिगम का इंग्लिश में जो शब्द यूज़ हुआ है वो क्या है, लर्निंग। इसका सामान्य अर्थ होता है सीखना। अधिगम का संकीर्ण अर्थ हम किससे लेते हैं, सीखने से। लेकिन अधिगम का अगर हम व्यापक अर्थ लें तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। जैसे व्यवहार में परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है, इधर देखिए दोस्तों। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है, और एक यहाँ हमें दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एक ये व्यक्ति है, एक देखो, इस व्यक्ति के व्यवहार से इस व्यक्ति के व्यवहार में आया परिवर्तन। जैसे देखिए, आप सामान्य शब्दों में समझिए, इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गुड मॉर्निंग कहा। क्या कहा, गुड मॉर्निंग। अब यह व्यक्ति, जो दूसरे वाला व्यक्ति है, यह व्यक्ति इसके विचारों से प्रभावित होकर इसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया कि यह भी इस व्यक्ति को क्या कहा, गुड मॉर्निंग या फिर वेरी गुड मॉर्निंग। तो प्रथम व्यक्ति के व्यवहार या विचारों से जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या विचारों में जो परिवर्तन आया है, व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, उसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं, अधिगम या व्यवहार में परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जो
मनोविज्ञान में अनेक जो विद्वान हुए हैं उनके अनुसार अधिगम किसे माना गया है? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आया व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अगर परिवर्तन स्थायी हो गया तो क्या होगा? वो अधिगम कहलाएगा। अब व्यवहार शब्द जो है, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग सन 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया है। अब देखिए दोस्तों, एक सामान्य सा अर्थ और समझिए आप, सामान्य अर्थ और समझना आप कि प्रथम व्यक्ति के व्यवहार के कारण दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। लेकिन हमें अधिकतर जो इसकी प्रॉपर है जो डेफिनेशन जो परिभाषा ली गई कि अधिगम किसे कहेंगे? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आया स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। देखो, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन अनेक कारणों से आता है। जैसे व्यवहार में जो हमारा परिवर्तन है वो अनेक कारणों से आता है। व्यवहार में परिवर्तन अनेक कारणों से भी आता है या अन्य कारण भी हैं। जैसे देखिए आप, किसी बालक या व्यक्ति की अगर आयु धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो परिपक्वता की ओर है, तो परिपक्वता के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन आता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो बीमार के कारण भी उसके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। अगर किसी व्यक्ति या छात्र ने लंबे समय तक कोई कार्य किया तो उसके शरीर में थकान महसूस होती है, तो थकान के कारण भी क्या हुआ? उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। देखो, चौथा कारण देखो, संवेगात्मक विकास के कारण भी। संवेगात्मक विकास, हमारे संवेगों के विकास के कारण भी क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। और भी अनेक कारण हैं, जैसे मादक पदार्थों के द्वारा, मादक पदार्थों के सेवन से, और हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं जन्मजात और अर्जित, उनके कारण भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन ये दोस्तों, व्यवहार में जो परिवर्तन है मूल प्रवृत्ति के कारण, देखो मूल प्रवृत्ति कारण। अब इन सभी से जो व्यवहार में परिवर्तन आया है दोस्तों, वो स्थायी परिवर्तन नहीं है, कुछ समय के लिए है। क्या नहीं है? स्थायी परिवर्तन नहीं है, कुछ ही समय के लिए परिवर्तन आता है। तो सामान्य से शब्दों में हम देखते हैं कि व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। अब इसके लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनेक परिभाषाएं दी हैं, तो उसके बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे।